की वीडियो महमद फातिल और सुल्तानी ड्रामा सीरीज के बारे में है। और आज की वीडियो में सुल्तान फातिह की पिछली किस्त पर तबसरा होगा। इसके अलावा ये बात करेंगे कि नोतारस मर गया है या जिंदा है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस ड्रामे में शहाबुद्दीन पाशा की दोबारा एंट्री हो रही है, तो इन्हें खास मकसद के लिए लाया गया है, तो वो मकसद क्या है इस पर बात करेंगे। और सुल्तान फातिह ड्रामा सीरीज के हवाले से तुर्की में कंट्रोवर्सी भी चल रही है, तो वो कंट्रोवर्सी क्या है। और वफा सुल्तान नामी ड्रामा जो कि आजकल रमजानुल मुबारक में टीआरटी पर दिखाया जा रहा है, तो उसमें भी सुल्तान फातिह की गेस्ट अपीयरेंस हुई है, तो इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले शहाबुद्दीन पाशा की तरफ आते हैं। तो शहाबुद्दीन वो किरदार है जिसकी वापसी की सबसे कम उम्मीद थी, और फाइनली सुल्तान महमद के हामी, साथी, पुश्तपना और उन्हें मोटिवेट करने वाला वापस आ गया है। यानी कि अब सुल्तान फातिह की टीम मुकम्मल हो गई है। इनके मुकाबले में कॉन्स्टेंटिनोस की टीम अभी कमजोर है और इसके पास सिर्फ फ्रांसिस्को और नोतारस है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें आपस में ही इत्तेफाक व इत्तेहाद नहीं है, जबकि नोतारस लड़ाई में भी कमजोर है। तो कॉन्स्टेंटिनोस की साइड पर जो कमी है वो पूरी होनी चाहिए। शहाबुद्दीन पर वापस आए तो वैसे तो शहाबुद्दीन कॉन्स्टेंटिनिया की फतह से पहले वफात पा चुके थे, और कमेंट्स में अक्सर व्यूअर्स मुझसे ये सवाल पूछा करते थे कि शहाबुद्दीन पाशा कहाँ है जो सीजन 1 में थे। तो मैंने उन्हें कई बार जवाब दिया था कि शहाबुद्दीन पाशा तारीखी तौर पर तब मौजूद नहीं थे, लेकिन सच कहूँ तो शहाबुद्दीन को देखकर मेरा दिल भी खुश हो गया है। और नाज़रीन इकराम, इसकी कई वजूहात हैं। पहली वजह ये कि इसके आने से सुल्तान फातिह, ज़ैगनोस और शहाबुद्दीन की ट्रायंगल मुकम्मल हो गई है, और इन तीनों ने पहले भी मिलकर कई मार्के अंजाम दिए थे। मसलन पिछले सीजन में जिस तरह ये तीनों कॉन्स्टेंटिनिया गए थे और कैदियों को छुड़ाया था, वो सिनेरियो हमारे लिए आज भी यादगार है। और दूसरी वजह यह है कि शहाबुद्दीन पाशा के आने से ज़ैगनोस का मोराल बूस्ट करेगा और उसे दोबारा से एक हमदर्द साथी मिल जाएगा, क्योंकि आप लोग मेरे इस बात से इत्तफाक करेंगे कि शहाबुद्दीन पाशा का किरदार इस ड्रामे से जाने से ज़ैगनोस के सिनेरियो में एक नेगेटिव तब्दीली आई थी, और उसे एक निकम्मा और केयरलेस पाशा दिखाया जा रहा है जो अपनी नाकामियों की वजह से हर वक्त सुल्तान फातिह से डांट खाता रहता है। और शहाबुद्दीन की गैर मौजूदगी में शायद ज़ैगनोस पाशा इसी वजह से तन्हाई भी महसूस करते थे, लेकिन अब शहाबुद्दीन के आने से ज़ैगनोस का एतमाद बहाल होगा और हमें एक ज़बरदस्त सिनेरियो देखने को मिलेगा। और नाज़रीन इकराम, मेरी खुशी की तीसरी वजह यह है, और वही शहाबुद्दीन पाशा के इस ड्रामे में लाने का असल मकसद है, कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शहाबुद्दीन पाशा की जानदारली पाशा के साथ टसलबाजी चलती रहती है। पिछले सीजन में जिस तरह शहाबुद्दीन ने जानदारली से अपनी इंसल्ट का बदला लिया था, वो सिनेरियो कमाल का था। और मुझे लगता है कि शहाबुद्दीन पाशा को लाया ही इसलिए गया है ताकि जानदारली के ताबूत में आखिरी कीलें लगवाई जा सकें, और वो भी शहाबुद्दीन के जरिए। तो आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है। और वैसे यहाँ एक बात कहूँ कि इस ड्रामे में किरदारों की पेयरिंग बहुत अच्छी की गई है, पिछले सीजन में भी और इस सीजन में भी। मसलन शहाबुद्दीन और ज़ैगनोस का पेयर बमुकाबला जानदारली और इसहाक का पेयर। इसी तरह पिछले सीजन से ही हम कुर्चुद्वान और कलंदर का पेयर देखते आ रहे हैं। फिर इसके बाद एक बहुत अहम पेयर शहजादा बायजीद और एवनानोस अली बे का है, यानी कि ये सब पेयर एक से बढ़कर एक हैं। पीछे बचे सिर्फ बाली बे। तो पिछले सीजन में इनका अपने भाई हमजा के साथ पेयर था, लेकिन अब इस सीजन में हमजा बे नहीं है, तो इनका पिछली किस्त में बहादुर बे के साथ पेयर बनाया गया था, और दोनों ने मिलकर प्रिंस आइलैंड पर कामयाब चढ़ाई की और मिलकर इसे फतह किया। लेकिन मसला यह है कि बहादुर बे अक्सर समुद्रों में मसरूफ रहेंगे, तो इस तरह बाली बे अकेले ही हैं। इसके अलावा एक और पेयर का जिक्र करना भूल गई, वो था साल्तुक का हसन उलू बातली के साथ। और साल्तुक का इससे पहले मिखाइल ओगलो के साथ भी पेयर था, और आजकल वो खंदके खोदने वाला जिसका मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा उसके साथ भी है। यानी कि लगता है कि इस ड्रामे में टीम कोऑर्डिनेशन कमाल की है, और यही इस सीरीज की कामयाबी की बड़ी वजह है। और आखिरी बात ये कि आप लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि शहाबुद्दीन पाशा को किसी खास मकसद के लिए लाया गया है, और वो मकसद जानदारली की मौत होगा। अब आते हैं नाज़रीन इकराम वफा सुल्तान की तरफ, जिसमें सुल्तान फातिह की गेस्ट अपीयरेंस थी। और शायद जिन लोगों ने वो किस्त देखी है, इन्हें इनके आसपास वो बूढ़े आदमी देखकर शौक लगा होगा कि सुल्तान फातिह की असल टीम किधर है, उन्हें भी तो लाया जा सकता था। यानी कि जानदारली, ज़ैगनोस, शहाबुद्दीन और इसहाक वगैरह, जिन्हें हम देखने के आदी हैं। तो नाज़रीन इकराम, ऐसा दिखाने की असल वजह यह है कि ये सीन तारीखी हिसाब से 1480 का है, और सुल्तान फातिह का सीन जहाँ शूट किया गया है, तो याद रखें कि कॉन्स्टेंटिनिया फतह हो चुका है और सुल्तान फातिह कॉन्स्टेंटिनिया में है। यानी कि सुल्तान फातिह की मौत से 1 साल पहले का ये सीन है। इसलिए अभी कॉन्स्टेंटिनिया की फतह में इनके साथ जो सरकारी पाशाज मौजूद हैं, वो या तो मर गए होंगे या फिर उनका दौर खत्म हो गया होगा, और उनकी जगह दूसरे लोगों को वो ओहदा दे दिया गया होगा। और ये वो वक्त था जब सुल्तान फातिह रूम फतह करने के बाद
रोम का शहंशाह बनने के बारे में सोच रहे थे। तो एक हिसाब से वफा सुल्तान ड्रामा बनाने वालों ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी कि सुल्तान फातेह को उसी तरह यंग दिखाया है जिस तरह हम महमद फातिल और सुल्तानी सीरीज में देख रहे हैं। इनके दाढ़ी के बाल जरा सफेद करने चाहिए थे और इनका ये लिबास सीजन 1 के ड्रेसेस में से एक है। लेकिन बहरहाल टीआरटी का शुक्रिया कि उनका मुस्लिम तारीख हम तक पहुंचाने का ये अंदाज हमारे दिलों को छू गया है और इनकी ये कोशिश माजी और मुस्तकबिल के दरमियान एक ब्रिज का काम कर रही है। इतने खूबसूरत तरीके से तारीख हम तक पहुंचाने का शुक्रिया। और सुल्तान फातेह सीरीज की अगली किस्त इस लिहाज से अहम होने वाली है कि अगली किस्त में कश्तियां जमीन पर खींचने वाला वो लाजवाल सीन हम देखने वाले हैं जिसका इंतजार हम पिछली कई किस्तों नहीं बल्कि पिछले 2 माह से कर रहे थे, यानी कि जब से मुहासरा शुरू किया गया है। और अब आते हैं उस कंट्रोवर्सी की तरफ जो कि तुर्की में इस ड्रामे के हवाले से चल रही है। तो नाजरीन इकराम, सुल्तान फातेह सीरीज में एक बहुत बड़ी बदतमीजी तुर्की की एक तारीख के प्रोफेसर के बारे में की गई है। उन प्रोफेसर का नाम है प्रोफेसर शमशेर गिल, जो कि बहुत बड़े माहिर तारीखदान हैं, जिनकी तोपों का रुख आजकल कुरैश उस्मान के बजाय सुल्तान फातेह सीरीज की तरफ है। और उन्होंने इस सीरीज में की गई कई गलतियों की निशानदेही की है, लेकिन टीआरटी ने इन गलतियों का जवाब देने या इन गलतियों को दुरुस्त करने के बजाय एक ऐसा काम किया है जो बदतमीजी के जुमरे में आता है। यानी कि इस सीन में जिसमें सुल्तान और जानदारली की गुफ्तगू होती है, तब जानदारली मुख्तलिफ दरख्तों का जिक्र करता है जिनमें एक चनार भी है। तो वो कहता है कि ये चनार का दरख्त किसी काम का नहीं, सिर्फ एक गंजे सर के लिए ये लकड़ी का आरामद है। तो मुझे तो ये सीन देखकर ना मालूम होता, लेकिन जब तुर्कों की इस सीन पर तनकीद देखी तो मालूम हुआ कि असल में प्रोफेसर शमशेर गिल का मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये बहुत बुरी बात है कि एक इल्मी शख्सियत का मजाक उड़ाया जाए। इल्मी तनकीद का जवाब इल्मी तरह से ही दिया जाना चाहिए। अब आते हैं इस तरफ कि नोतारस का क्या बनेगा। तो नाजरीन इकराम, तो वो बच जाएगा जिस तरह दिमित्रियोस को बचा लिया गया था। ट्रेलर में एम्परर ने तलवार का वार नहीं किया बल्कि उसे थप्पड़ मारा है। वो नोतारस को भी मारने का खतरा बिल्कुल भी मोल नहीं ले सकता, वरना ग्नैदियोस और उसके मानने वाले और भी ज्यादा एम्परर के खिलाफ हो जाएंगे। सुल्तान फातेह की किस्तों में कई दफा हम देख चुके हैं कि ईसाइयों की भी आपस में नहीं बन रही और वो सब एक दूसरे की जड़ें खोदने में मसरूफ हैं और ये चीजें तारीख के खिलाफ भी नहीं दिखाई जा रही। तो ये सब देखकर जहन में यही ख्याल आता है कि फिरकाबाजी किसी भी कौम या उम्मत को कैसे तकसीम करती है। ग्नैदियोस को रियासत का नहीं बल्कि सिर्फ अपने गिरजे का ख्याल है, हालांकि उसे सोचना चाहिए कि अगर रियासत कायम है तो गिरजे कायम है। आप लोग हिंदुस्तान की मिसाल ले लें या चीन के योगर मुसलमानों की, जहां मुसलमान